हेलो गाइस, जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए साइंस में क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो एंड कमेंट करो एंड बताओ कैसा फीडबैक में आपको लगता है। ठीक है, जैसे कि गाइस फर्स्ट है क्वेश्चन, आपको CHSL का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको देखो और आंसर करने का अप्लाई करो आप लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप डेवन स्मिथ ने या लैंड स्टेनर ने? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लैंड स्टेनर। नेक्स्ट गाइज, कपड़ों से जंग के धब्बों हटाने के लिए किसका प्रयोग है? यानी कपड़ों से जंग के धब्बा हटाना ना था, किसका प्रयोग किया था? आंसर होगा आपका ऑक्जेलिकम। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक के शरीर के सुरक्षा कवच करते हैं? यानी कि कौन ऊतक जो कि शरीर को सुरक्षा करने में यूज होता है, यानी कि प्रयोग करते हैं? BBC या नेक्स्ट है एप्थेलियम ऊतक। तो होगा इसका आंसर हो जाएगा एप्थेलियम ऊतक। नेक्स्ट गाइज, टाइपराइटर यानी कि टंकन मशीन का आविष्कार कौन करता है? टाइपराइटर जो टाइप करते हैं ना, उसका किसने आविष्कार किया? सॉल्स ने या बाबेज ने? तो सॉल्स ने किया था। बाबेज पता आप लोग कंप्यूटर के पिता के थे, जिसने कंप्यूटर खोज किया था, चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? यानी कॉफ़ी पाउडर के साथ एक मिलाया जाता है चूर्ण, जिसका नाम क्या है? चिकोरी चूर्ण। वह कहाँ से मिलता है? पत्ती से या जड़ से? तो जड़ से। नेक्स्ट गाइज, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? यानी कि मोती को क्या से बनाया जाता है? कैल्शियम से या कैल्शियम कार्बोनेट? तो आपको बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का गाइस फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर पे आते हैं। आपका गाइस टोटल 42 क्वेश्चन है एंड अभी है आपको 7 नंबर पे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? यानी कि बीमारी एक होती है पशु में, ठीक है, उसका नाम क्या है? मिल्क फीवर। किसका कमी से होता है या क्या कारण से होता है? कैल्शियम से कि प्रोटीन से कमी से? तो आपका होगा कैल्शियम की कमी से। और गाइज पता है ना, कैल्शियम की कमी से हम लोग क्या हड्डी भी हम लोग का वीक हो जाता है, यानी कमजोर। नेक्स्ट गाइज, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका, यकृत? तो आपकी स्नायु कोशिका होती है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जानता है? यानी कौन बकरी है जिसको विश्व की दूध की रानी के नाम से जानता है? नूरजहां या सानेन? तो इसका आंसर होगा सानेन। नूरजहां तो गाइज आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट है, नियासिन का एक रूप क्या है? यानी कि नियासिन किसका रूप है? विटामिन B5, विटामिन B4? तो गाइस विटामिन B5 का केमिकल नाम होता है नियासिन। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, तंबाकू के पत्तियों में क्या होता है? यानी कि तंबाकू के पत्तियों में क्या पाया जाता है? कैफीन या निकोटीन? तो आपको पाया जाता है निकोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में लोहा की कमी से कौन सी बीमारी? यानी कि शरीर में लोहा की कमी से कौन सी बीमारी होता है? आपको अधिक रक्तस्राव या एनीमिया? तो आपको एनीमिया हो जाएगा। और यदि पूछेगा ना एनीमिया किसकी कमी से होती है? तो एनीमिया होती है आपकी लोहा कमी से। एंड गाइस नेक्स्ट है, खसरा यानी कि मिसल्स की बीमारी होती है, यानी खसरा है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिसल्स, वो किसकी बीमारी होती है? किसकी कमी से? कवक से, वायरस से? तो आपको होगा वायरस से। नेक्स्ट है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस। जॉन्डिस से क्या प्रभावित होता है? जो होता है ना हम लोग को ये रोग पीलिया, वो किसको इफेक्ट करता है? यकृत को या छोटी आंत? यकृत यानी कि किडनी। तो यकृत को करता है, ठीक है, लिवर को। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? कीबोर्ड या CPU? तो CPU को। और बता देगा इस CPU को मतलब क्या होता है? CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि दिमाग। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यानी कि मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन करना, वो कौन कार्य करता है? फेफड़ा या प्लीहा? तो प्लीहा होगा। और फेफड़ा का काम क्या है? सांस लेने वाला, यानी कि वायु के अंदर रहना फिर इसको बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट गाइज, रक्त कोशिका कितने भागों में बांट गया है? कि ब्लड सेल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 पार्ट में, पता होगा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट गाइज, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई की दवा, यानी कि एड्स होता है जो कि बॉडी के टच के कारण होता है एक दूसरे का, गर्ल्स एंड बॉयज़ के, तो वो ज़्यादा आजमाई गई कौन सी दवा है जो कि चेक करने के लिए होता है? नोनाक्रिस्टनाल या AZT? तो आपको हो जाएगा AZT, यानी कि जीरोवोडिन। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 1 या 7? तो आपका 7 होता है। ठीक है, और गाय जिसको 7 होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। और बता दें गाइस एक बात और, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है। अम्ल यानी कि क्या? स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार यानी कि स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, और शुद्ध जल यानी कि जो उदासीन होता है, ना कड़वा ना मीठा, एकदम केवल नॉर्मल, जैसा कि वाटर, जैसे आप पानी पीते हो, उसका शुद्ध जल का उसका pH मान कितना होता है? 7। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी वीडियो लग रही होगी, समझ भी आ रही होगी। गाइस नेक्स्ट है, कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? यानी कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार पूछ रहा है कॉफ़ी में क्या पाता है? टैलिन या कैफीन? तो आपको कॉफ़ी का जो स्वाद होता है ना, वो कैफीन कारण बेटर होता है और यही पाया जाता है, कैफीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक वयस्क महिलाओं में औसतन कितना रक्त होता है? यानी कि जो यंग औरत होती हैं
उसमें कितना रक्त पाता है, 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर, तो 4 से 5 लीटर पाता है। एक आवश्यक मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? अब मान के चलिए मनुष्य का बात करता है, ठीक है, महिला का था 4 से 5 लीटर, अब पूछ देगा मनुष्य या पुरुष का कितना रक्त होता है औसतन, तो 5 से 6 लीटर या 4 से 5 लीटर, तो 5 से 6 लीटर, ठीक है, और 4 से 5 महिला का याद रखना। ओके गाइज, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ रक्त में पाया जाता है, यानी कि वह क्या है जो कि हमारे रक्त में पाता है, रक्त कोशिका या प्लाज्मा या दोनों? तो गाइज रक्त कोशिका में, रक्त में पाया जाना रक्त कोशिका होता है, यानी कि ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। ओके 23। अब नेक्स्ट आते हैं गाइज, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, यानी कि शरीर में जो रेड ब्लड होता है ना वो कितने दिनों तक रहता है, 80 या 120 दिन, तो आपको होता है 120 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है, जहाँ मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका बनती है, यानी कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है, दिल में, अस्थि मज्जा में, तो आपकी बनती है अस्थि मज्जा में, ठीक है। नेक्स्ट है, नीली व्हेल मछली के दिल का वजन कितना होता है, यानी कि सबसे बड़ी पता है आप लोग गाइस, समुद्री जीवाणु या जीव जंतु में जो भी कहा जाए तो वो कौन सी है मछली सबसे बड़ी होती है, तो व्हेल मछली होती है, जिसका वेट कितना होता है 40 टन से 90 टन तक या 150 टन से 170 टन तक, तो इसका गाइस होगा 150 से 170 टन तक, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा जीव जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं जागता, बताइए वो कौन सा जीव है जो कि एक बार सो गया इसके बाद दोबारा नहीं जाता, मच्छर या चींटी? आप लोग ये बात को नहीं जान रहे हो, ठीक है, बहुत ही यूनिवर्सल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नहीं लोग जान रहे हैं, जो कि जगता ही नहीं है, मच्छर या चींटी? तो चींटी। आप लोग घर में देखा होगा बहुत बार चींटी क्या अप डाउन करता रहता है, इधर से चलता रहता है, सोते हुए कभी नहीं देखा होगा, रुकते हुए, या तो उन लोग मर जाता है या तो चलता ही रहता है, नहीं तो सो गया तो जागा कभी नहीं। नेक्स्ट गाइस, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने या कार्ल लैंडस्टर ने? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भीतर का लगभग कितना प्रतिशत होता है, यानी कि आपका एक वजन हो गया, ठीक है, मनुष्य का वेट, और एक हो गया आपका ब्लड का वेट, तो बोल रहा है कितना प्रतिशत होता होगा एक दूसरे के, 9% या 7%, तो आपका होगा 7%। नेक्स्ट गाइज, निम्न में से किसमें सिल्वर नहीं होता, सिल्वर यानी कि इसका मतलब चांदी, ठीक है। ऑप्शन है लूनर कास्टिक या जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में आपको ये सिल्वर नहीं होता, ठीक है ना, सिल्वर लगता है पर कभी नहीं मारना, ये सोचना कि नहीं इसमें सिल्वर है, नहीं, जर्मन सिल्वर होता है जिसमें आपको सिल्वर का मात्रा नहीं होता है, लूनर कास्टिक में होता है, ठीक है। अब आते हैं 31 क्वेश्चन में, आपके टोटल 42 है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। कौन सा जीव स्वाद के लिए जीभ के बजाय पैरों का उपयोग करता है, ये बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोग नहीं जानते, वो कौन सा जीव है जो कि अपना जीभ से स्वाद नहीं, स्वाद लेने के लिए पैर का प्रयोग करता है, ठीक है, तितली या सतपदा? तो आपको होगी तितली, यानी कि बटरफ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग उड़ते हुए देखोगे मछली के, पर आज तक पता नहीं होगा ना इसके बारे में, तो आज जान गए होंगे। गाइज आपको ये न्यू चीज़ कुछ जानकर कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में फीडबैक बताएं, और हमारे वीडियो बनाने का तरीका है कैसा, और गाइज हमसे कोई भी मिस्टेक या भूल हो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है, आई थिंक आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। वह कौन सा जानवर है जिसका दूध कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है, ठीक है, नीली व्हेल या हिम्पो? तो गाइज हिम्पो है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, यानी कि वो कौन सा अंग है जिसके अंदर हम लोग नमक खाते हैं ना, वो कहाँ पे जाकर आपको सेविंग होता है, पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि। अब आप लोगों को पता भी होगा थायराइड किसी कमी से होता है, तो आयोडीन कमी से, ठीक है, याद रखना। मनुष्य के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीव, यानी मनुष्य हैं तो उसके बाद कौन से हैं, डॉल्फिन, बंदर, ये सब होता है ना, डॉल्फिन या गोरिल्ला आपको ऑप्शन में, तो गोरिल्ला है, ठीक है, मनुष्य के बाद, मनुष्य फर्स्ट में, इसके बाद गोरिल्ला, ठीक है। नेक्स्ट है, किस जीव की 5 आँखें होती है, यानी कौन सा जीव है जिसका 5 आई होते हैं, तितली या मधुमक्खी? यह भी बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो कि अद्भुत है, आप लोग नहीं जानते होंगे। 5 आँख किसका होता है, तितली या मधुमक्खी का? मधुमक्खी का। और तितली का पीछे क्या था, याद है भाई गाइस आप लोग को बात, तितली जो है पैर से स्वाद देता है जीभ के बदले, ठीक है। और किस जीव का 5 आँख होता है, तो मधुमक्खी का। और पहले एक और भी था, याद होगा, जो कि बहुत यूनिवर्सल थे। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाएगा, मान चलिए आपने लाल रंग का गुलाब था, आप उसको हरी रोशनी में लेकर जाना है, कहीं भी दिखा जाओगा ना ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है, रेड या ब्लैक, तो आपको ब्लैक दिखाई देता है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, ओके। दाल में कौन सा प्रोटीन आता है, ये लोग तो सब लोग जानते हैं कि दाल में प्रोटीन पाया जाता है, पर कौन से प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन बहुत तरह के थे ना, बहुत टाइप में होते हैं, आर्जिनिन या प्रोलैमिन्स? तो प्रोलैमिन्स होगा, ठीक है। ऐसे तत्व जिनके धातु और धातु दोनों गुण पाते हैं, वह कौन सा तत्व है जिसमें धातु और धातु का दोनों गुण पाता है, उपधातु या मिश्र धातु? तो गाइस होगा उपधातु, ठीक है। नेक्स्ट है, उनालू फसल का अर्थ क्या होता है, रबी या खरीफ?
उनासु फसल का अर्थ होता है गाइस रबी, ठीक है। उनासु फसल क्या अर्थ होता है? रबी। नेक्स्ट है, द्रव में आवेश का प्रवाह होता है आयन द्वारा या इलेक्ट्रॉन द्वारा? द्रव में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो द्रव में आयन के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा? तो गाइस आयन के द्वारा होता है, ठीक है। द्रव यानी कि लिक्विड। नेक्स्ट है, प्रतिबल की एसआई की क्या है? एसआई का क्या है? यानी प्रतिबल स्ट्रेस का क्या होता है? वोल्ट या पास्कल? तो गाइस पास्कल होगा, ठीक है। तो आपके टोटल कंप्लीट हो गए। और गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर दैट। एंड गाइस हमसे कोई मिस्टेक या गलती हो तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अगर आपका ये टेस्ट